अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई जुनैद खान। इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार चीफ जस्टिस ने वाज़ेह हुक्म दे दिया। इमरान खान को रिहा कर दिया गया, सिर्फ एक दिन के लिए गेस्ट हाउस में रखा गया और उसी एक दिन में इमरान खान सिर्फ 10 लोगों से मिल सकता है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने चीफ जस्टिस को बहुत बड़ी धमकी दी है। धमकी ये दी है कि अगर इमरान खान को रिहा कर दिया गया तो हम आपके घरों को जलाएंगे। ये मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये धमकी दी है। तो बहुत अफसोस का मकाम है कि ये लोग, ये छोटे से पॉलिटिशियन उठकर इतने बड़े चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी देते हैं। तो 2 दिनों से मुल्क भर में एहतजाज शुरू हुए थे। पीटीआई के जितने भी कारकुनान थे, बहुत भारी भरकम में सारे लोग सड़कों पर निकल आए थे। एक एहतजाज हुआ था जिसमें तकरीबन 47 लड़के भी शहीद हो गए हैं। पीटीआई के कारकुनान, मुल्क के मुख्तलिफ जगहों को आग भी लगाया दिया गया है। पेशावर का जो BRT बस स्टेशन है, एक बस स्टेशन भी जलाया गया है। पेशावर में मुख्तलिफ दुकानों पर भी हमला हुआ है जिसमें आम आवाम का नुकसान हुआ है। एक असलहा के दुकान पर हमला हुआ है जिससे भारी मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में पिस्तौल, कलाशिनकोफ, बंदूक वगैरह लेके गए हैं। ये जितने भी एहतजाज में लोग शामिल थे, ये PTI के वर्कर्स थे या जो भी थे, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा मुल्क का हुआ है। अब मुझे कोई कमेंट में ये बता दे कि जितना भी नुकसान हुआ है इसी एहतजाज में, अभी उस नुकसान को कौन पूरा करेगा? आम आवाम पर टैक्सेस लगाए जाएंगे या महंगाई और भी बढ़ती जाएगी? ताकि ये जितने भी ये रेडियो स्टेशन जल गया है, पेशावर में बहुत सारा नुकसान हुआ है। पेशावर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पेशावर के हालात वीडियोज़ में देखे हैं। बाकी बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, GHQ पे हमला हुआ है। तो अब मुझे कोई कमेंट में ये बताए कि इस सारे नुकसान का, ये तो सब कुछ छोड़े, बस स्टेशन भी बन जाएगा, जितने भी गरीब आवाम का नुकसान हुआ है, किसी का दुकान लूट गया है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ये जो 47 लड़के शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं, इनका नुकसान कौन पूरा करेगा? हो सकता है इन लड़कों में, 47 लड़कों में कोई लड़का ऐसा भी होगा जो घर का वाहिद कफील बंदा हो, जिसके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। तो बहुत अफसोस का मकाम है, इमरान खान रिहा हो गया। जितने भी PTI के वर्कर्स हैं उन लोगों ने जश्न मनाने से इनकार किया है कि हम जश्न नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे 47 कारकुनान मारे गए हैं, हमारे 47 कारकुनान शहीद हो गए हैं। तो ये नुकसान किसका हुआ? यह नुकसान हमारे गरीब आवाम का हो गया। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने कितनी बड़ी धमकी दी है चीफ जस्टिस को। ये लोग अपने मफाद के लिए गरीब आवाम को इस्तेमाल करते हैं और अपनी मफाद के लिए देखो चीफ जस्टिस को भी धमकी देते हैं। अभी चीफ जस्टिस में जोर नहीं है कि वो उस पर केस बनाएंगे। किस तरह तुम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी देते हो कि हम आपके घर को जलाएंगे? तो बहुत अफसोस का मकाम है। ये देखो, ये हमारे पॉलिटिशियन है। अब अगर ये पाकिस्तान इन लोगों ने नहीं खाया है तो ये खाया किसने है? अगर नवाज शरीफ चोर नहीं है, जरदारी ने पाकिस्तान से रुपया नहीं उठाया है, तो ये चोर कौन है? ये मुल्क इस स्टेज पे क्यों पहुंचा, किस वजह से पहुंचा? अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखें, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया देखें, कितनी तरक्की की है उन लोगों ने, उनकी माशी हालत देखे, उनकी इकानमी देखे, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कितना पीछे रह गया है। तो ये किस वजह से रह गया है? अगर ये लोग दावा करते कि हम चोर नहीं है, हमने पाकिस्तान को फ़ायदा दिया है, नुकसान नहीं दी है, तो ये मरियम नवाज़ का जो बेटों का बिज़नेस लंदन में है, मलेशिया में है, दुबई में है, मुख्तलिफ बड़े बड़े मुल्कों में मरियम नवाज़ के बेटों का बिज़नेस है। तो ये किस तरह, ये बिज़नेस ये इन लोगों ने किस तरह शुरू किया? तो बहुत अफसोस का मकाम है। हम गरीब आवाम को जागना चाहिए, हमें अपना अकल इस्तेमाल करना चाहिए, हमें एक ईमानदार लीडर का साथ देना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को बचा सके और हमारा जो आने वाला नस्ल है उनको बचा सके। हमारा जो आने वाला नस्ल है वो पैदा भी नहीं हुआ है और वो IMF का कर्जदार है, बच्चा बच्चा IMF का कर्जदार है। और इन पॉलिटिशियन के बेटे मिलियनर है, मुख्तलिफ बड़े बड़े बिजनेसों के मालिक हैं। तो कौन ख्वार हो रहा है, कौन जलील हो रहा है? पाकिस्तान में गरीब अवाम जलील हो रहा है, गरीब अवाम दिन ब दिन पीछे जा रहा है। तो वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद खान ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पेज को भी लाइक करें। वस्सलाम।